अस्पताल के बिस्तर पर एक बूढ़ा पिता आखिरी सांसें गिन रहा था और उसका बेटा उसकी उंगलियां थामे चुपचाप बैठा था। कुछ देर बाद दिल की धड़कनें थम गई। डॉक्टर ने सिर हिलाया और सब रोने लगे, लेकिन बेटा वो मुस्कुरा रहा था, फिर जोर जोर से हंसने लगा। लोग हैरान थे, कोई फुसफुसाया, ये कैसा बेटा है? क्या इसे दुख नहीं हुआ? क्या ये अपने बाप से नफरत करता था? लेकिन जब बेटे ने मुंह खोला तो हर कोई सन्न रह गया। और फिर वो रोए, बहुत ज्यादा रोए, क्योंकि उस बेटे की हंसी में उसके पिता की आखिरी इच्छा छुपी थी। कहानी एक छोटे से कस्बे धामपुर की है, जहाँ हर मोड़ पर जिंदगी की सादगी सांस लेती थी। वहाँ के बुजुर्ग शिक्षक दयाराम जी ने अपने सिद्धांतों के लिए पूरे गांव में जाने जाते थे। एक समय था जब उनके पढ़ाए छात्र पूरे जिले में नाम रोशन करते थे, लेकिन उनकी असली दौलत थी उनका एक लौता बेटा अद्वैत। दयाराम जी ने अपनी पत्नी के देहांत के बाद अद्वैत को माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। उनकी जिंदगी का मकसद बस एक ही था, अद्वैत को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और जिंदा दिल इंसान बनाना। अद्वैत जब छोटा था तो उसके अंदर एक डरपोक बच्चा छुपा था। जरा सी चोट लगने पर वो कांप उठता, अंधेरे से डरता, हार से रोता और आलोचना से बिखर जाता। दयाराम जी ने महसूस किया कि ये डर उसे जिंदगी की लड़ाई में पीछे कर देगा। तब उन्होंने ठाना कि अद्वैत को ऐसा बनाएंगे कि वो कभी डर के आगे ना झुके। उन्होंने अद्वैत को आत्मबल, संयम और हिम्मत की सीख दी। हर कठिनाई को अवसर की तरह देखने की आदत डाली। वे कहते, बेटा जिंदगी तेरे हिसाब से नहीं चलेगी, तुझे उसके हिसाब से चलना सीखना होगा। डर को मजाक बनाओ, तकलीफ को ताकत। लेकिन अद्वैत को तब ये बातें बड़ी कठोर लगती थी। कई बार वो नाराज होता, चिढ़ता, सोचता कि पापा बहुत सख्त हैं। समय के साथ अद्वैत बड़ा हुआ, उसकी पढ़ाई खत्म हुई, शहर में नौकरी लगी। वो अब आत्मविश्वास से भरा हुआ, समझदार और मजबूत युवा था। लेकिन अंदर कहीं वो अपने पिता की सख्ती को आज भी समझ नहीं पाया था। वो जब भी गांव आता, पापा का वही सादा चेहरा, वही पुरानी खाट, वही किताबों से भरी अलमारी, सब कुछ वैसा ही रहता। लेकिन इस बार कुछ अलग था। अद्वैत को एक दिन अचानक कॉल आया, बेटा जल्दी आ जाओ, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। वो भागता हुआ गांव पहुंचा। हॉस्पिटल में देखा, दयाराम जी वेंटिलेटर पर थे, शरीर निढाल, आंखें बंद, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। डॉक्टर बोले अब कुछ घंटे का मामला है। अद्वैत उनके पास बैठ गया। आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे, लेकिन तभी पिता ने मुश्किल से आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, बेटा जब मैं जाऊं ना तब रोना मत, हंसना, जमकर हंसना, ताकि मुझे सुकून मिले, क्योंकि मैं यही देखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा अब डर के आगे मुस्कुरा सकता है। अद्वैत अवाक रह गया। दिल चीरने जैसी बात थी, लेकिन उसने सिर हिलाया, आंखों से आंसू पोंछे और कहा, जैसा आप कहें पापा। वो उनके पास बैठा रहा और कुछ घंटों बाद पिता ने अंतिम सांस ली। जब शव गांव लाया गया, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, जानने वाले सब इकट्ठा हुए। सब स्तंभ थे और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। अद्वैत, जिसने अभी अपने पिता को खोया था, उनके मृत शरीर के पास बैठकर मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे वह जोर से हंसने लगा। लोग फुसफुसाने लगे, कैसा बेटा है, पागल हो गया है क्या? इतना निर्मोही, बाप की लाश पर हंसी। कुछ लोगों ने आंखें फेर ली, कुछ ने घृणा से देखा, लेकिन अद्वैत खड़ा हुआ पिता की चिता के पास और सबको संबोधित करते हुए बोला, आप सब सोच रहे हैं कि मैं क्यों हंस रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे पापा की आखिरी इच्छा पूरी हुई। वो नहीं चाहते थे कि मैं उनकी मौत को देखकर टूट जाऊं। वो चाहते थे कि मैं डर से नहीं, शक्ति से जीऊं। मैं हंस रहा हूं क्योंकि आज मैंने पापा की आखिरी परीक्षा पास कर ली है। उन्होंने मुझे यही सिखाया था, डर को देखकर रो मत, मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कान सबसे बड़ा साहस है। आज मैं मुस्कुरा रहा हूं ताकि वो जहां भी हों चैन से सो सकें और उन्हें ये भरोसा रहे कि उनका बेटा अब कभी किसी हाल में नहीं टूटेगा। यह कहते कहते उनकी आंखें नम हो गई, लेकिन होठों पर वही मुस्कान थी जो उसके पिता उसे सिखा गए थे। उस दिन सबकी आंखें भर आई। जो लोग अद्वैत को पत्थर दिल समझ रहे थे, अब वे फूट फूट कर रो रहे थे। एक बूढ़े ने कहा, दयाराम जी ने सही कहा था, उनका बेटा अब डर से नहीं, हिम्मत से जिएगा। अद्वैत ने चिता को आग दी और चुपचाप वहां बैठ गया। वो जानता था उसका जीवन अब शुरू हुआ है। सालों बाद अद्वैत ने गांव लौटकर एक स्कूल खोला जो सिर्फ शिक्षा नहीं, संस्कार और आत्मबल सिखाता था। स्कूल का नाम रखा साहस निकेतन, पिता की विरासत। हर साल दयाराम स्मृति व्याख्यान होता,
जहां वह बच्चों को वही सीख देता जो कभी उसके पिता ने दी थी। डर को देखकर मुस्कुराओ ताकि वो खुद डर जाए। कहानी का संदेश। हमारे माता पिता कभी कभी कठोर लगते हैं, लेकिन उनका हर कदम हमें जिंदगी की कठोर सच्चाइयों से बचाने के लिए होता है। जब वे चले जाते हैं तब समझ आता है वो हमें तोड़ने नहीं गढ़ने के लिए सख्त थे। दयाराम जी की आखिरी इच्छा अद्वैत की हंसी और उसका साहस इस बात का प्रतीक है कि हंसी सिर्फ खुशी नहीं, शक्ति भी होती है। कभी कभी हमारी मुस्कान हमारी सबसे बड़ी मजबूरी नहीं, हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। अद्वैत की हंसी में दर्द नहीं, अपने पिता का सपना था। एक पिता की वो आखिरी ख्वाहिश जो चाहता था कि उसका बेटा कभी भी हार को आंसू से नहीं, हिम्मत से जवाब दे। आज हम सबको उस बेटे की हंसी समझ आ गई और उस पिता का प्यार भी, जो चला तो गया लेकिन अपने बेटे को अजय बना गया। तो अगली बार जब जिंदगी आपको रुलाने आए, मुस्कुराइए, क्योंकि शायद कोई ऊपर से देख रहा हो और खुश हो रहा हो कि आप टूटे नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।